तो ये चैप्टर देख रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम इसके अंदर हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे, जैसा कि dy dx ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। dy dx ऑफ y, तो ये क्या होता है, dy dx ऑफ y ही होगा। फिर इस तरह से हमने dy dx ऑफ x देखा, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के। या अगर हम डिफरेंशिएट करें y को विद रिस्पेक्ट टू y को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास 1 ही आएगा। x को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर इसमें जो मेन फॉर्मूला है, इसमें जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, पावर फॉर्मूला। कि आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन है और उसकी कुछ पावर है, तो ये क्या होगी, पावर नीचे आएगी, ये पावर नीचे आएगी। x पावर में क्या करेंगे, कम करेंगे, dy dx ऑफ जिसकी ये पावर है उसको डेरिवेट कर देंगे। तो ये मेन फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब इसमें फिर हमने दो तरह के देखे थे, अगर प्रोडक्ट फॉर्मूला, कि आपके पास अगर फंक्शंस जो है प्रोडक्ट में, कि दो फंक्शंस हैं u और डॉट v, एक फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन v है, तो इनका डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ये होगा कि u जो फंक्शन है बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ v फंक्शन प्लस v फंक्शन बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ u फंक्शन, ठीक है। ये इस तरह से करेंगे कि एक फंक्शन को बाहर लिखना आपने, एक फंक्शन को बाहर लिखना है और दूसरा फंक्शन इनसाइड होगा, तो उस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। और एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन बाहर आएगा, फर्स्ट पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्वोशिएंट लें कि दो फंक्शन जो है हमारे पास, दो फंक्शन जो है डिवाइड हो रहे हैं, जब डिवाइड हो रहे हैं तो इस पे अगर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये आप यूं याद रखना कि dy dx ऑफ x ये क्या है, ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। आपने इस पे अप्लाई किया u अपॉन v पे, दो फंक्शन है ये डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या होगा, v du, मतलब इस तरह से याद रखो, v du माइनस u dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अच्छा ये डेरिवेटिव पूरा कर दो, dy dx, ठीक है। क्या होगा, v du माइनस u dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये याद रख लो। अगर हमारे पास होता है u डॉट v, तो ये क्या होता है, u dv प्लस v du। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फंक्शन, तो उस पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, एक फंक्शन बाहर आएगा, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरा वाला फंक्शन बाहर आएगा, पहले वाले का डेरिवेटिव करते हैं। इसको करते हैं तो जो है हम अब देखते हैं कि कुछ सवाल जो है किस तरह से उनको डेरिवेट करते हैं। f of x is equal to x cube plus 10x square। आपने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आसान है बहुत। अब देखो डायरेक्टली आपको मैं बताता हूं क्या करना है। जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होता है dy dx, इस पे भी होगा और इस पूरे पर भी होगा, ओके, इस पूरे पर भी होगा और इधर भी होगा। जब इस पर होगा तो ये क्या बन जाएगा, f डैश x। ये क्या आ गया, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव। अब इस पे आएगा तो इसको अलग डेरिवेट करेंगे, इसको अलग डेरिवेट करेंगे। आसान तरीका बता रहा हूं। अब आपने करना क्या है, देखो ये आपने लिख दिया, ये साइड हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, ये प्लस है, ठीक है। इधर लिखो, इसको अलग करना है और इसको अलग करना है। ये पावर नीचे लाओ, क्या करो, पावर नीचे लाओ और एक पावर क्या कर दो, ऊपर कम कर दो। पावर को नीचे लाओ, एक पावर कम कर दो। अच्छा ये 10 एज इट इज लिखना आपने, मल्टीप्लाई में लिखोगे, पावर नीचे आएगी क्या होगी, 2, और एक पावर कम होगी तो क्या आ जाएगी, पावर 1 आ जाएगी। तो ये क्या आ गया, 3x स्क्वायर आ गया, और यहाँ से आ गया 10 to the 20x आ गया। ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव। मतलब आपने ये क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, और कर दिया। इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल f of x is equal to 10x की पावर 5 प्लस 100x, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, डेरिवेट करना है। इसमें जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा dy dx ऑफ दिस, और यहाँ पर भी अप्लाई होगा पूरे पर, ठीक है। इस पे अप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा डेरिवेटिव। ये यहाँ पर देखो, अब क्या करोगे, अब आसान तरीका देखो, इधर आसान तरीका क्या है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 50 आ जाएगा। एक पावर क्या कर दोगे, कम कर दोगे, ठीक है। यहाँ देखो इसकी पावर क्या 1 है, तो 100 1 से 100, इसकी एक पावर कम करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, 0।
और x की पावर 0 किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। ये आपके पास क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब ये आप खुद बताओगे अपना वाला, आसान है बहुत, इसको तरीका देखो कैसे करते हैं। कोई भी फंक्शन आ गया इंशाल्लाह -10 -4 की पावर x की पावर -6 है प्लस 10x क्यूब है प्लस 3x है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इस पे जब डेरिवेटिव अपना आपको क्या आ जाएगा f डैश x आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया डेरिवेटिव। इसका क्या करोगे, इस वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे इससे। अगर यहाँ पर नंबर नहीं है इसको नीचे लाओ एक पावर कम कर दो, मतलब x की पावर 6 है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या होगा, पावर नीचे आएगी और 6x की पावर क्या होगी बोलो 5 हो जाएगी। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता है जैसे 5 होता तो 5 6 30, क्योंकि नीचे आके मल्टीप्लाई होगा और एक पावर क्या हो जाएगी। अब जल्दी से बताओ जरा इसका क्या होगा, 4 6 24 और x की पावर एक कम करोगे तो यहाँ पर बताओ 10 3 30, x की पावर 2 और ये क्या होगा प्लस 3 है 1 सा 3 और x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होगा 1 हो जाएगा, x की पावर 0 1 हो जाएगा। तो कुछ और करते हैं फिर उसके बाद आप जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है 10x की पावर 5 या इसको भी माइनस करते हैं, माइनस या केवल ये भी माइनस वाला नहीं करते। अब हम प्रोडक्ट वाला कर लेते हैं, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है क्योंकि माइनस वाला में थोड़ा अलग सा है। देखो जैसे ये x + 1 है और डॉट x² - 1, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो दोनों फंक्शंस को, ठीक है। क्या आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इन दोनों फंक्शंस को। तो मल्टीप्लाई नहीं करते हम प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं। ये क्या है भाई, इसको क्या कहो u कहो, इसको क्या कहो क्या है ये v है, v, ठीक है u v। जब डेरिवेटिव में इसको फार्मूला बताता हूं पहले आपको, u डॉट v होगा तो क्या है u dv dv प्लस v du, ठीक है, डिवाइडेड बाय d बाय dx कर देना ये ऑपरेटर, ठीक है। इसमें जो डेरिवेटिव अप्लाई होगा ये क्या बनेगा f डैश x, ठीक है। अब पहले आप इसको फार्मूले में अरेंज करो फिर डेरिवेटिव करना आसान है, वो मुश्किल नहीं है। पहले ये देखो ये u लिखोगे, u की जगह पे क्या आएगा x + 1, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा d बाय dx ऑफ, अब v लिखेंगे तो v की जगह पे क्या आएगा x² - 1, ठीक है। या बीच में क्या आएगा प्लस, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है इसमें सर बीच में क्या आएगा प्लस, अब क्या आएगा बाहर v क्या है x² - 1 बाहर आएगा और डेरिवेटिव किसका ले लेंगे u का, u क्या है x + 1, ठीक है ओके। अब मैं इसमें यहां पर देख लेता हूं यहां क्या चल रहा है f(x), ये वाला f(x) आएगा x + 1, ये वाला f(x) आ गया। अब देखो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव बताओ, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2, क्या आएगा 2 कहां आएगा नीचे आएगा और x की पावर क्या कर देंगे कम कर देंगे तो x हो जाएगा 2, तो इसका मतलब x² का डेरिवेटिव क्या है 2x, ठीक है। सही 1 का डेरिवेटिव कहां लिखा मैंने, हां माइनस, अच्छा 1 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला होगा उस पर डेरिवेटिव होगा तो उसका मतलब क्या है 0, ठीक है। ये x² - 1 ऐसे कैसे आएगा, x का डेरिवेटिव dx/x एक जैसे आ जाएंगे तो ये किसके बराबर होता है 1 के, यहां क्या आ जाएगा 1, फिर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 क्योंकि क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। दोबारा से बताता हूं, ये वाला आपने एज इट इज लिखा फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिए सेकंड वाले पे, सेकंड वाला एज इट इज लिखा प्लस करके फर्स्ट वाले पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ये वाला हमने एज इट इज लिख दिया। इसको डेरिवेट करते हो तो देखो क्या होता है, बस पावर नीचे लाओ एक काम कर दो, इसकी पावर नीचे आएगी 2 और x की पावर 1 2x आ जाएगा, ये आ गया। कांस्टेंट अकेला है ये याद रखना, अकेला है तो वो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर कोई भी नंबर हो, प्लस x² - 1 ये ऐसे इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, इस पे हो रहा है
x d by dx ऑफ x इस पे भी हो तो फिर d by dx ऑफ ये इस तरह से खोल के निकालना। तो ये क्या होता है, ये होता है 1 dx upon dx 1 d by dx ऑफ x 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब x को जो है सिंपलीफाई करते हैं। बस अब क्या सिंपलीफाई करना है, ये क्या हो जाएगा x plus 1 इनटू यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा, सही है, और यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 1। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, मतलब ये 0 खत्म हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई टू x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई टू x क्या होगा 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1। ये 2x स्क्वायर है, ये 1x स्क्वायर है, कितने हो जाएंगे 3x स्क्वायर, ये क्या है 2x है प्लस का और माइनस का बना जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया, जो दो फंक्शन क्या हो रहे थे मल्टीप्लाई हो रहे थे। ठीक है, अब हम एक प्रोडक्ट वाला देख लेते हैं, उसके बाद इन्हीं फंक्शन को हम क्या करते हैं कि यार ये जो है ना, अब एक फंक्शन इसी तरह का मैं ले लेता हूं, आसान ले लेता हूं, x - 1 डिवाइड, ये क्या है u है, ये क्या है v है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, जब आपके पास में फार्मूला लिखा d by dx ऑफ x u upon v, तो क्या होगा du माइनस du dv। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा v स्क्वायर, नीचे वाला होगा उसका स्क्वायर चला है। ये फॉर्मूला देख लो, du माइनस u dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, जो ऊपर वाला है ये न्यूमरेटर में जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में v है। अब इसको करते हैं, क्या करेंगे v, यहां पर क्या आ जाएगा, इस पे जो डेरिवेटिव अप्लाई होगा एब्लेशंस, पहले क्या आएगा v एज इट इज आएगा। ठीक है, v ओके, फॉर्मूला को देखो d by dx ऑफ क्या v x x माइनस 1 आ जाएगा, v आ गया d by dx ऑफ u x प्लस 1 v du। ठीक है, v du माइनस u dv, u क्या है x प्लस 1 u v है d by dx ऑफ v x माइनस का डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v क्या है x माइनस 1 का और स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x माइनस 1 एज इट इज आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, डायरेक्ट होगा, ये d by dx ऑफ x 1 d by dx ऑफ 1 0। कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे जैसे ही कांस्टेंट से मुराद ये नहीं है, ये नहीं करते ना भाई, इसको आप बोलो कि ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आएगा, फिर डेरिवेटिव पे अप्लाई करते हैं इस पे, तो ये क्या हो जाता है, ये एज इट इज, इसको नीचे ले आओगे और एक कम कर दोगे 2 to the 4x। क्या मैंने इसका जैसे आपको डायरेक्ट बताया था कि अगर 2x स्क्वायर है, क्या करो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, यहां देखो 2 to the 4 और एक पावर क्या कर दो कम कर दो, आया समझ में, नहीं समझ में 100x की पावर 6, बताओ जरा यहां से आएगा 600 x की पावर 5, और अगर सिर्फ ये होता अब बताओ क्या आएगा 6x की पावर 6x की पावर 5। ठीक है, और अगर यहां मल्टीप्लाई हो जाता तो बस वो नंबर इससे मल्टीप्लाई करो, पावर कम कर दो। ठीक है, क्या बात देखो, इसको डेरिवेट किया माना गया, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस आया बीच में, ये वाला एज इट इज आएगा, इसको डेरिवेट नहीं करेंगे, इस वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बताओ जब इसको करेंगे तो क्या आएगा 1 dx अपॉन dx आ जाएगा, तो ये क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस का 1। ये वाला x माइनस का मान ऐसे जैसा आएगा। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, ये 0 खत्म हो जाएगा। सपोज देखो यहां पर क्या है 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा वही रहता है, बीच में माइनस साइन आएगा। अच्छा ये 1 से मल्टीप्लाई होगा यही रहेगा, अब माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का x, माइनस इससे होगा तो क्या होगा माइनस का 1, साइन चेंज हो जाएंगे। डिवाइड में क्या आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल, क्या बचा -1 माइनस का टेस्ट, ये क्या आ गया आपके पास डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, इसका जब आपके पास फंक्शन किसमें था, कोशेंट में था, दो फंक्शंस क्या हो रहे थे डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट